अनीमिया, इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं हमारी पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से खून की कमी का इलाज भी नहीं हो पाता, बहुत सारी बीमारियों के वो फर्दर शिकार हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतफहमियां और उन सब गलतफहमियों को मैं आज दूर करूंगी। मैं डॉक्टर सोनम। सबसे पहली गलतफहमी ये है, अनीमिया केवल लेडीज को होता है। ऐसा नहीं है, अनीमिया आदमियों में भी, बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, लेडीज में भी होता है। लेडीज में कॉमन ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज हर महीने माहवारी आती है और उस माहवारी की वजह से उनमें खून की कमी हो जाती है। जो खून है उसको पूरा होने में कम से कम हमें 3 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि एक आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 डेज होती है। 120 दिन से पहले खून ज्यादा निकल जाएगा कि बॉडी उसको रिजुवेनेट नहीं कर पाएगी, तो आपको खून की कमी 110% होगी ही होगी। कई बार क्या होता है, उनको ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से पाइल्स हो जाता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। कई बार हमारी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है और इन्फेक्शन है, उनकी वजह से भी खून में कमी हो जाती है। खून की कमी केवल औरतों में ही नहीं, सब में हो सकती है और देखा गया है इंडिया में 50% से ज्यादा भी लोगों को खून की कमी है। तो इसलिए भारत ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसकी वजह से आयरन की गोलियां स्कूलों में, कॉलेजों में मुफ्त दी जाती हैं। अगली गलतफहमी ये है, अनीमिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ कमजोरी है। ऐसा नहीं है, खून की कमी दूर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खून की कमी होती है वो आप समझो कि गाड़ी का पेट्रोल है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा या पेट्रोल कम होगा तो गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि जितना भी हमारा खान पान है या जितना भी हमारा न्यूट्रिशन है वो खून से ही हमारे सारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर ऑक्सीजन एसिमिलेशन नहीं होगी, जो खून में आरबीसी करते हैं, जो हमारे खाने को पचाता है, या मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं, खून की कमी से आपके ब्रेन में, लंग्स में, याददाश्त में, सब में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको थकावट होगी और आपको खून की कमी की वजह से बारी बारी कोई ना कोई बीमारी अवश्य होगी। बहुत बार देखा गया है कि आपको बारी बारी खांसी जुकाम होता है, कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, सिर में दर्द है। ये कमजोरी के अलावा खून की कमी की निशानी भी होती है। और जब खून बहुत कम हो जाता है तो हार्ट भी फेल हो जाता है, पैरों में सोजिश, मुंह पे सोजिश, ये सब खून की वजह से और हार्ट फेल की वजह से होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि खून की कमी को आप सीरियसली लें, ना कि उसको ये सोचें कि ये बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है। खासकर देखा गया है जो छोटे बच्चे हैं 1.5 साल से 2 साल की उम्र में, उनमें मैक्सिमम खून की कमी पाई जाती है, बिकॉज जैसे खाना बदलता है तो उस खून की कमी पे कोई ध्यान नहीं देता और आगे चलकर इन बच्चों की हाइट भी कम रह जाती है और इनमें जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो भी कम होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम अपना 6 महीने साल में एक बार ब्लड अवश्य चेक कराएं, ताकि खून की कमी को आप पूरा कर सकें, जो कि आप डाइट से पूरी कर सकती हैं, आयरन की गोलियों से पूरी कर सकती हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज, सनलाइट, विटामिन B12 के सप्लीमेंट, ये सब कुछ लेने से ही खून की कमी दूर होगी। एक और बड़ी गलतफहमी है, चाय और कॉफ़ी खाने के साथ अगर आप लेते हैं तो आपको 110% खून की कमी होगी। तो कृपया चाय और कॉफ़ी खाने के साथ ना लें। कोशिश करें कि चाय और कॉफ़ी को कम से कम खाने के बीच में 2 घंटे का गैप अवश्य हो, बिकॉज इनमें टैनिन्स होते हैं जो खून में आयरन से जुड़कर उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जैसे ही मैं किसी पेशेंट को बोलूंगी तो वो कहेगा अनार खा लेंगे जी। अनार से खून की कमी लिमिट में पूरी होती है, वो मेन सोर्स विटामिन C का है। आयरन अनार से ज़्यादा तो बादाम में है, इससे ज़्यादा आयरन तो पालक में है, लेकिन पालक अकेले में नहीं, उसके साथ आपको विटामिन C लेना चाहिए। जैसे आपको लेमन्स ले लें, ऑरेंजेस ले लें, इनके साथ भी आपका खून की कमी पूरी होगी। हरी सब्जियां हम कहते हैं बहुत सारी खाएं, लेकिन अगर हम हरी सब्जियां अगर हम पका के ज़्यादा खाते हैं तो भी वो आयरन उनमें नहीं एब्जॉर्ब होता। तो ये बहुत ज़रूरी है जब हरी सब्जियां खाएं, जैसे धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, इन सब की चटनी बनाकर खाएं रोज़ अपने खाने में, जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। एक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मेरा खून तो 10 ग्राम है जी, मुझे अनीमिया नहीं है। जो अनीमिया की डेफिनेशन है वो 11 ग्राम से कम खून की है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं खून हमारा 10 ग्राम है, हीमोग्लोबिन नापा जाता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है वो सिर्फ उसी खून को नापते हैं जो नसों में बह रहा है, और उसकी जो स्टोरेज है वो कंप्लीट ब्लड काउंट से पता चलती है। अगर कंप्लीट ब्लड काउंट के आपके पैरामीटर डिस्टर्ब हैं, जैसे MCV, MCHC, RDW, इन सब से पता चलेगा आपकी जो टंकी में खून बह रहा है वो उसमें कितनी कैपेसिटी है। कई बार आप पानी कम पिएंगी तब भी खून ज़्यादा आ जाएगा HB टेस्ट करने में, या आपको खून का लॉस हुआ है तब भी HB ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन जो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो आपको कंप्लीट ब्लड पिक्चर देगा कि आप में खून की कमी किस चीज़ की वजह से है। और कई बार बहुत सारी खून की बीमारियां हैं जो आपको खून की कमी देती हैं और वो टाइमली डिटेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के वो भयंकर रूप ले लेती हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपना थैलेसीमिया का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। थैलेसीमिया का टेस्ट अगर एक पार्टनर में है और दूसरे पार्टनर में भी थैलेसीमिया माइनर है, 25% चांस है कि बच्चे को भी थैलेसीमिया मेजर होगा, जिसमें पैदा होते ही बच्चे को खून चढ़ाना पड़ेगा। तो फिर आपको उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल थेरेपी और क्या क्या करना पड़ेगा ताकि वो बच्चा ठीक ठाक रहे। तो उससे अच्छा है हर प्रेग्नेंट लेडी को अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर हस्बैंड को भी है तो इस चीज़ को रूल आउट कराना चाहिए, जो पेट में बच्चा है उसको थैलेसीमिया तो नहीं है। आयरन की गोली काफ़ी लेडीज़ नहीं खाती जब वो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं। वो ये सोचती हैं कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जब
जबकि वो पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचती है जब छठा महीना होता है, 7वां महीना, तब खून उसका सिर्फ 7 ग्राम होता है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती है तब वो अपना खून पूरा कर प्रेगनेंसी की प्लानिंग नहीं करती। अपना खून पूरा कर वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग करेगी तो हमेशा खुद भी हेल्दी रहेगी और बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो अपना खून जरूर 11 ग्राम रखना है, नहीं है पूरा तो सीबीसी करवा कर जो भी चीजें चाहिए, 3 महीना कम से कम लगता है खून को लेवल को पूरा होने में। अगर आपके चेहरे से ये नहीं लगता कि खून की कमी है तो जरूरी नहीं है आपकी खून की कमी हो। बहुत पेशेंट्स ये सोचते हैं कि जी हमें देखने में तो कोई खून की कमी नहीं लग रही, मैं मोटा ताजा हूँ, मेरे में तो खून की कमी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। खून की कमी पता करने के लिए सिवाय टेस्ट के हमारे और कोई ऑप्शन नहीं है जो हमें ये बताएगा कि हमारे में खून की कमी है या नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है जो लेडीज से संबंधित हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डॉक्टर सोनम करनाल से कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझसे एक पेड अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, तो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इन्फॉर्मेशन फैल सके और उनका भला हो सके।